सर आप लोग बोलते हैं कि पानी बचाइए कि हमारे आगे फ्यूचर आने वाले बच्चों के लिए वो यूज़ हो सके। सर कहाँ से यूज़ होगा, कहाँ से यूज़ होगा सर? जहाँ से अगर हम मियाँ बीवी है, हम 10 बच्चों को जन्म दे रहे हैं, कहाँ से? सर मैं कहता हूँ कि जो शिक्षा है वो फ्यूचर में ही बदली जाती है, एट ए टाइम कुछ नहीं हो सकता। सर जो 26-27 साल का हो गया है हम उसको एजुकेटेड नहीं कर सकते हैं। सर जो रिक्शा चला रहा है आप बोल दो उसको रोज़गार चाहिए तो नहीं दे सकते, लेकिन जो प्लानिंग होती है एट ए टाइम में ही ये इन द फ्यूचर चलती है, इन द फ्यूचर चलती है। तो उसके लिए सबको इस बात का समर्थन करना चाहिए और एकजुट होकर करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि एकजुट होकर समर्थन करें। जब लोग सब चीज़ में करते हैं, प्रकृति की कोयला बचाओ, गाड़ी का ईंधन बचाओ, जब केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि एक दिन और चलाओ एक दिन इवन चलाओ, हुआ था? क्यों हुआ था सर? ये क्यों? प्रदूषण को प्रदूषण कंट्रोल कर लेंगे ना। तो सर ऐसे ही बच्चे हैं सर, अगर आप 5 की जगह 2 बच्चे पैदा करोगे तो अच्छे पढ़े लिखे होंगे और खुद ही अब आपकी बेरोजगारी आपकी दूर हो जाएगी। सर आप भी सर खुद समझदार हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। तो और पानी भी हमारा ऐसी है कि आप जो अब यूज़ करते हैं, हमारे माँ बाप भी कहते हैं कि भाई कम यूज़ करो कि आगे के लिए भी यूज़ है। तो वैसे ही सर ये जो बेरोजगारी है ये भी ऐसे ही दूर हो सकती है। ये आप ये नहीं कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा और रातों रात बेरोजगारी दूर हो गई। जो सत्ता में तो मोदी जी आए थे ना 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात। मोदी जी बच्चे थोड़ी ना पैदा कर रहे हैं सारे। आप मेरी बात समझिए, जो ये चीज़ सॉल्व हो सकती है वो धीरे धीरे ही सॉल्व हो सकती है। पानी बच सकता है, धीरे धीरे हम अपना सबका प्रयास कर सके वो भी हो सकता है। अब सबने बोला है तो बच्चे, अगर आप देखो 5 की जगह 2 बच्चे पैदा करोगे तो अच्छे पढ़े लिखे निकलेंगे। अब जो बच्चे पैदा हो गए हैं जो 30-35 साल के कबाड़ा बेच रहे हैं वो कर रहे हैं, आप उनको शिक्षित करने के लिए कहोगे तो शिक्षित नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते। लेकिन द फ्यूचर प्लानिंग आपको करना चाहोगे तो पक्का होगा, लेकिन आपको उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जनसंख्या कानून नियंत्रण में सबका सपोर्ट चाहिए। अगर ये चीज़ सबका सपोर्ट हुआ, गठबंधन इस चीज़ में हुआ, तो आप विश्वास मानिए 5 साल में बेरोजगारी भी कहीं आपको नज़र नहीं आएगी कि आप हर मुद्दे में बीजेपी को घसीटते हो। सत्ता में है वो, इसीलिए उन्हीं से सवाल। हम ये चाहते हैं कि जो विपक्ष हो वो भी अच्छा हो और मजबूत हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन सर मैं जब आप ये बात कर रहे हो कि महंगाई और बेरोजगारी 2 ये चीज़ हैं जो विपक्ष पे है, तो वो किस चीज़ से आप ही बताइए किस चीज़ से निपट सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून। आप ये बीजेपी पे थोड़ी ना थोप सकते सर। आप ये सबको बोलो, अगर सब विपक्ष और सब पक्ष वाले इस चीज़ में काबू कर ले और 2 बच्चों की बात मान ले तो आप शर्त लगाइए ये 4 साल में बेरोजगारी आपके 0% रहेगी। हाँ भैया, क्या मानते हैं आप इस बात को? भाई से बेरोजगारी 0% बेरोजगारी खूब है। नौकरी है नहीं, खाने पीने का है नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। सब कुछ है, ये समझिए महंगाई चरम सीमा पे है, नौकरी बिल्कुल नहीं है। अभी हाल में मोदी जी ने निकाला था अग्निवीर 4 लाख पदों का, पूरे देश में अगजली हो गया। कितने छात्रों पर लाल सियाही लग गया, उनको नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष द्वारा ये 4 साल बाद उन जो अग्निवीर में भर्ती हुए हैं उनको 12 लाख रुपए मिलेंगे, 10-12 लाख रुपए पेंशन के थ्रू मिलेंगे। सब 12 लाख 13 लाख में वो अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। सर नहीं तैयार करेगा, बीजेपी का दफ्तर खोलेगा। सर आप ये बताइए प्राइवेट नौकरी में कौन सा आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है, कौन सा आपके में ठप्पा लग जाता है? आप 4 साल नौकरी कर रहे हैं, उसको आपको सैलरी मिल रही है, मेडिकल से लेकर फैसिलिटीज़ मिल रही है और 4 साल बाद आपको 12-13 लाख रुपए आपके अकाउंट में भी आ रहे हैं। तो सर आप ये जब मुद्दा उठा रहे हो कि बेरोजगारी का, मैं आपको मेन मुद्दा बता रहा हूँ बेरोजगारी का। बेरोजगारी एक ही चीज़ में ख़त्म हो सकती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर ये सब लोग मान लें, सब विपक्ष मान लें, आप ये बोलते नहीं भैया हमारी तो जितनी मर्जी हम कर लें, है ना, 10 कर लो, अब पढ़ाओ आप एक बच्चे को तो 9 तो बेरोजगारी रहेंगे 9 तो बेरोजगार रहेंगे 9 तो बेरोजगार रहेंगे और 3 तो चोर निकलेंगे और 3 कबाड़ी का काम करेंगे। आप 2 बच्चे पैदा करो, उनको सरकारी स्कूल में डालो, चाहे अपनी इनकम के हिसाब से प्राइवेट स्कूल में डालो, तो आप जो भी करो, कोई बेरोजगारी मैं कहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण में अगर सब विपक्ष को साथ देते तो 4 साल में आपका बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो आपका बिल्कुल 0% हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे नहीं, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। आप पहले कोई भी नेता पार्टी कोई नहीं चाहती कि जनसंख्या कम हो, जितनी ज़्यादा होगी उनको वोट मिलेगा। दूसरी बात, जो उनको पार्टी फंड देते हैं बिजनेसमैन, वे उनको सिखाते हैं
कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी बेरोजगारी उतनी बढ़ेगी और उतने कम पैसों में काम करने वाली लेबर तैयार होगी और फिर हमें उतना ही फ़ायदा होगा, आपको उतना ही ज़्यादा फंड देंगे। ये सच्चाई है। ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी चीज़ जॉब ऐसी है जो प्राइवेट में भी है पब्लिक जो कंट्रोल कर रहे हैं ना। अगर पब्लिक थोड़ा भी दिमाग लगा के इस चीज़ का कंट्रोल करे कि जो चुनाव आयोग या फिर पार्टी फंड ये जो जिससे चुनाव लड़ रहे हैं नेता ये लेके कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा दिमाग पब्लिक इस पे लगा देना, सब सोल्यूशन, भ्रष्टाचार फलाना डिगड़ा बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि उत्पन्न वहीं से हो रहा है, वही ब्लैक मनी है, वही ब्लैक। एक मिनट चलिए, आपकी बात मैं मानता हूँ, ठीक है। नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी बात चलिए मैं मानता हूँ, चलिए अग्निवीर लाया गया, रोजगार के लिए लाया गया, रोजगार युवाओं को देंगे। नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल सत्य मान रहा हूँ। मैं लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज देश के 25 लाख जो सरकारी पद है इंक्लूडिंग टीचर्स और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा केंद्र में सरकारी हैं, राज्य सरकारों में भी खाली पड़े हैं, तो उनको क्यों नहीं भरा जा रहा? उनको भर देंगे तो 25 लाख लोगों की तो समस्याएं कम होंगी। सर वो खाली पेपर्स में है, वो पहले भी नहीं भरे गए थे, जो अब थोपे गए हैं वो भी भरे जाएंगे। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा कानून है वो आपका जनसंख्या नियंत्रण। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, एक चेहरा है सामने है। लेकिन सर जो हमारी जो बेसिक चीज़ है ना वो यही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून करो और आप 2 बच्चे पैदा करो और दोनों को अच्छी शिक्षा दो। 24 में क्या लगता है? सर 24 में मुझे एक ही चीज़ लगती है, मोदी जी।